हेलो मित्र बंधु, आप सब कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं, वो भी यूथ पब्लिकेशन से बंधु एक एक सवाल बता रहे हैं। आप सब इसको मज़े से भी बना रहे हैं। और आपका चैप्टर जो चल रहा है बंधु एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा है। इनसे पहले आप क्लास 6 पढ़ चुके हैं। आज जो होगा बंधु क्लास 7 होगा। तो देर ना करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं बंधु। और जो भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले मित्रों जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे और आपके बीच एक संबंध अच्छा बन सके और हमें भी एनर्जी मिले पढ़ाने में, बताने में, और आपको भी पढ़ने में एनर्जी मिले बंधु। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपका रिजल्ट अच्छा होगा। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे बंधु, एक एक सवाल को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। तो चलिए मित्र बंधु, प्रश्न शुरू होता है आज का पहला और क्लास 7 का पहला प्रश्न है बंधु। इस चैप्टर का 85 नंबर प्रश्न है और टाइप 5 है, यानी कि आज नया टाइप का सवाल है बंधु। ये एनटीपीसी में पूछा गया 13-3-21 प्रथम पाली में बंधु। प्रश्न है 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का लॉस यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बंधु यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में एलसीएम है, कहीं फ्रैक्शन में आपका एचसीएफ भी रहेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इनके लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी बंधु समझिएगा। और हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं बंधु, a/b के रूप में हम क्या लिखते हैं बंधु, फ्रैक्शन लिखते हैं यानी भिन्न लिखते हैं। समझिएगा हमारे मित्र बंधु, फ्रैक्शन जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं बंधु भिन्न, यानी p/q के रूप में लिखना, a/b के रूप में लिखना, ये सारे चीज क्या बंधु फ्रैक्शन में है। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं बंधु डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले को हिंदी में कहते हैं बंधु अंश और नीचे को क्या कहते हैं हर। तो बंधु आप इसको जान रहे हैं, फ्रैक्शन यानी a/b के रूप में लिखना फ्रैक्शन कहलाएंगे, p/q के रूप में लिखना फ्रैक्शन कहलाएंगे। न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर, नीचे वाले को कहेंगे, हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे में हर कहेंगे। अगर बंधु आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे बंधु लिखेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का निकालना हो तो लिखेंगे बंधु न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम बटे डोमिनेटर ऑफ एचसीएफ। यानी बंधु किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो, जैसे इस भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर ऑफ एलसीएम यानी कि अंश का एलसीएम निकाल देंगे और बटे डिनोमिनेटर ऑफ एचसीएफ हर का क्या कर देंगे एचसीएफ निकाल देंगे। तो हमारा एलसीएम ऑफ क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है बंधु, आप इन प्रॉपर्टीज को समझ गए। अगला बंधु ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर निकालना हो, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का बंधु अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर ऑफ एचसीएफ बटे डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम। यानी बंधु एक चीज इसको ध्यान में रख सकते हैं कि अगर एचसीएफ निकालना कहे तो न्यूमरेटर ऑफ एचसीएफ और डिनोमिनेटर ऑफ क्या निकाल देंगे, एलसीएम। यानी बंधु यहाँ पे देखिए, अगर एलसीएम निकालना कह रहा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे अंश का। अगर बंधु एचसीएफ निकालने कहेंगे तो ऊपर वाला का क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे और बाकी उनका उल्टा ले लेंगे एलसीएम। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे उनका उल्टा नीचे ले लेंगे एचसीएफ। समझ गए बंधु, यानी आपको कह दें एलसीएम निकालने के लिए तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी ऊपर वाला का एलसीएम। यहाँ एलसीएम कहे तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे एचसीएफ। अगर बंधु एचसीएफ कहे तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे एलसीएम। समझ गए हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिएगा मेरे मित्र बंधु, अगर ये सवाल कर लेना है 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का कह रहा बंधु क्या निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम इसका लिखेंगे बंधु कैसे, यानी जैसे एलसीएम कहे तो ऊपर वाला का एलसीएम, नोमिनेटर तो ऊपर वाला है बंधु, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिएगा 2-4 का एलसीएम क्या होगा, 4। आप पढ़ चुके हैं बंधु, 4×3=12 बरसते 84 यानी 84। ठीक है बंधु, यानी हमारा 84 ऊपर वाला का एलसीएम हो गया। तो नीचे वाला का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो बंधु एचसीएफ क्या होगा,
3 9 12 5, यानी 3 9 12 5 में बंधु कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन एक कॉमन, अगर कुछ कॉमन कुछ वैनिश नहीं हो लेकिन एक कम से कम होता है बंधु, तो 3 9 12 5 का कॉमन क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, यानी HCF एक हो जाएंगे। समझ रहे बंधु, इनके बीच में नीचे कोई भी वैनिश नहीं है, यानी कोई भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा है। जब किसी में कोई भी कॉमन ना हो तो कम से कम एक आपका जो है सब में भाग लगता है बंधु, इसलिए HCF क्या हो गया, एक हो गया। यानी 84/1 को क्या लिखेंगे बंधु, 84 लिखेंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, 84 यानी 84 हो गया। और कितने नंबर ऑप्शन में दिया है मित्र बंधु, तीसरा नंबर में दिया है। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत था बंधु? फिर से एक बार समझिए, फ्रैक्शन A/B, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम कहे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो बंधु नोमिनेटर ऑफ एलसीएम बटे डिनोमिनेटर ऑफ एचसीएफ। एलसीएम कहेगा तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे ऊपर वाला, एचसीएफ कहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। एकदम समझ गए। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहेंगे 86 नंबर रहेंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 86 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है बंधु एनटीपीसी 30/1/21 प्रथम पाली में। प्रश्न देखते हैं बंधु क्या है। प्रश्न है, वह बड़ी सी बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3.1/2 मीटर और 8.3/4 मीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। यानी बंधु वो बड़ा सा बड़ा माप आप लाइए जो कि 3.1/2 मीटर और 8.3/4 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से माप सके, यानी इनको भी माप सके और इनको भी माप सके, यानी दोनों को अगर भाग कर दे बंधु, दोनों में कॉमन हो जाए, क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो बंधु इसका सबसे पहले निकाल क्या लेंगे, HCF, और जैसे HCF निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन बंधु यहाँ देखिए पूर्णांक में है, इसको फ्रैक्शन में लाइए, जनरल फ्रैक्शन कर देते हैं बंधु। 3 दूनी 6, 1 7 बटे कितना 2, और ये बंधु 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएंगे 35, 35 बटे कितना 4 हो गया। अब देखिए बंधु निकालना है क्या, HCF। तो आप देख रहे हैं HCF निकालेंगे फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाला जो यहाँ कहेगा वही करेंगे बंधु। तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का क्या हो जाएगा LCF। तो ऊपर वाला का HCF क्या 7 और 35 बंधु क्या कॉमन है 7, यानी ऊपर HCF 7 हो गया, नीचे LCF निकालेंगे 2 4 का क्या होगा 4 होगा, यानी 7/4 माप का अगर हम लाएंगे बंधु लंबाई वाला तो इनको भी माफ कर देंगे, इनको भी माफ कर देंगे, और 7/4 आपका क्या हो चुका है आंसर। कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर। क्लियर है बंधु, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम मजे से सब सवाल को बना देना है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 87 नंबर। तो चलिए भाई बंधु अगला प्रश्न है 87 नंबर, और ये एनटीपीसी 23/7/21 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। 6/25, 4/45 और 3/35 का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM कितना होगा। आप बेधड़क से अब बना सकते हैं, मजे से एकदम प्यार मोहब्बत से इस सवाल को बना लीजिए बंधु। अगर LCM निकालना हो फ्रैक्शन का तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का LCM, तो 6 4 3 का एलसीएम क्या होगा बंधु, तो देखिएगा 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। 6 4 का ये 2, ये 3, 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी ऊपर वाला का एलसीएम क्या हो जाएंगे 12, यानी अंश का एलसीएम क्या हो जाएंगे बंधु 12 हो जाएंगे। अब नीचे वाला का क्या कर देना है, HCF निकाल देना है। तो HCF देखिए बंधु 25 45 35 में तो क्या 5 इनको भी भाग कर सकते हैं, 5 इनको भी, 5 इनको भी भाग कर सकते हैं, यानी तीनों में कॉमन क्या है बंधु 5 है, यानी HCF आपका कितना हो गया मेरे मित्र बंधु 5 हो गया। तो आपका जो आंसर हुआ फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम कितना हो गया बंधु 12/5, और 12/5 देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे आपका 88 नंबर। आपका अगला प्रश्न है 88 नंबर। प्रश्न है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का HCF ज्ञात करें। तो बंधु जैसे ही आपका कह दे HCF निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला का HCF निकाल लेंगे, यानी नोमिनेटर का HCF निकाल लेंगे। तो देखिए बंधु 2 4 8 10 का HCF क्या होगा। तो इसमें बंधु सबसे पहले छोटी संख्या को देखना है, ध्यान में रखना है। तो हमारा छोटी संख्या क्या है 2 है, और 2 का देखिए 2 से सब में भाग लग रहा है, इसमें खुद लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसलिए HCF क्या हो गया बंधु 2 हो गया।
अब जब ऊपर वाला का एचसीएफ हो गया, यानी न्यूमरेटर का अगर एचसीएफ हो गया तो एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालेंगे बंधु। तो 3 9 15 21 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 3 9 का क्या होगा बंधु 9 होगा। 9 और 15 देख लीजिए बंधु, 15 यहाँ पे लिख देते हैं, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 9 पचे 45, यानी कि 15 9 का एलसीएम 45 हुआ। 21 देख लीजिए बंधु, 7 तिया 21, तो 15 तिया 45 ले लेंगे बंधु, इधर से गुना करेंगे इधर से करें, एलसीएम हो जाएंगे। तो देखिए 7 पचे 35, 7 योग 28, 3 31, यानी 315। तो एलसीएम क्या हो गया बंधु 315, यानी फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ क्या हो गया 2/315। तो देखिए बंधु 2/315 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो देखिएगा बंधु ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, चौथा नंबर है। क्लियर है बंधु। और यह पूछा गया प्रश्न था एनटीपीसी 11/1/21 प्रथम पाली में। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहने वाले हैं 89 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 89 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लॉसो ज्ञात कीजिए। लॉसो का मतलब बंधु एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप जान चुके हैं इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना लेंगे। जैसे बंधु किसी भी भिन्न का लॉसो यानी एलसीएम कह दे तो आप नोमिनेटर ऑफ एलसीएम ऊपर का क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो बंधु 2 4 का एलसीएम 4, 4 8 का 8, 8 और 10 का निकाल लीजिए, ये 4 ये 5, 8 पंचे 40, 10 चौक 40, यानी ऊपर का एलसीएम क्या हो गया बंधु 40 हो गया। अब आप नीचे क्या करेंगे अपोजिट यानी उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या को ढूंढिए। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 3, और 3 से सब में भाग लग जाए तो बंधु आपका वही क्या हो जाएंगे एचसीएफ। तो 3 से इसमें खुद भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। 3 यहाँ हमारे पास वो बड़ी संख्या बन गया जो सभी संख्या को क्या कर देंगे भाग कर देंगे, यानी एचसीएफ क्या हो गया हमारे मित्र बंधु 3 हो गया। तो इसका जो फ्रैक्शन का एलसीएम था वो क्या हो गया 40/3 हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि 40/3 जो है पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है बंधु। तो मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेंगे 90। चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 90 नंबर प्रश्न है और ये एनटीपीसी 1/2/21 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 2/9, 16/81, 32/117 और 54/189 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और आपको पता चल गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो आप ऊपर वाला का क्या करते हैं एचसीएफ करते हैं। तो बंधु 2, 16, 32 और 54 का एचसीएफ क्या हो जाएंगे एकदम आसान है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या को ढूंढ लीजिए क्या आ गया 2, और 2 सबसे सब में भाग लग रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या हो गया 2 हो गया। यानी एचसीएफ पकड़ने का एक ही नियम है कि सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़िए और वो छोटी संख्या से देखिए कि सब में अगर भाग लग रहा है तो एचसीएफ आपका क्या हो गया वही हो गया। तो एचसीएफ यहाँ क्या हो गया बंधु 2 हो गया। अब आप डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम यानी नीचे वाला का क्या निकालना चाहेंगे एलसीएम। तो बंधु एलसीएम आप देख लीजिए 9 है, 81 है, 117 है और 189 है। तो पहले दो संख्या को आप पकड़िए बंधु आसानी से निकाल लेंगे। 9 1 का 9, 9 9 81, इधर से गुना करिए बंधु या इधर से करिए, या तो आप देखते हैं इसी के टेबल में आता है 9 81 का क्या हो जाएंगे 81 हो जाएंगे। एकदम समझे बंधु। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या तो 9 के टेबल में 81 आ रहा है तो वो आपका हो गया। अब आप देखिए बंधु इसको और इनको देख लीजिए आप क्या करेंगे। देखिएगा 81 है और 117 है। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है 7 1 8 1 9, 9 से ये भी लग रहा है, ये 9 से लग रहा है, 9 9 81, 9 बार में लगाएंगे बंधु 9 1 9, कितना बचा है यहाँ पे 2 7 9 3 27, यानी ये 13। इधर से गुना करिए बंधु या इधर से गुना करिए एलसीएम हो जाएगा। तो इधर से गुना करना आसान हो जाएगा। तो 9 7 बंधु क्या हो गया 63, 3 9 1 का 9 और 6 15, 9 1 का 9 1 10, 1053 और 189, इधर से भी करते बंधु वही होता है, इधर से भी वही हुआ 189 और 1053 का एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बंधु कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 1 6, 6 3 9 और 1 8, 9 और 9 18, यानी कि 9 से लग रहा है। तो देखिए बंधु 9 से लगाएंगे 9 1 का 9, यहाँ बंधु कितना बचा 1 15, 9 1 का 9, 6 9 7 63, 117 हुआ बंधु। यहाँ भी देख लीजिए 9 दूनी 18, 9 1 का 9 21 हो गया। अब बंधु यहाँ पे देखिए 21 और यहाँ पे 7 1 8 1 9, 3 से भाग लग रहा है तो 3 से लगा दीजिए। अभी भी लग रहा है क्योंकि बड़ा टेबल अगर नहीं जा पा रहा है तो छोटा छोटा भी कटा के चलिए, कहीं परेशानी आपको नहीं होगा। तो बंधु यहाँ पे देखिए इनमें भी 3 से लगाइए, इनमें भी 3 से लगाइए, 7 3 21, 3 3 9, कितना बचा बंधु
दो बचा तो हो गया इधर 9×3 = 27 यानी 39 और ये कितना 7। अब नहीं कटेंगे बंधु, जब नहीं कटेंगे तो इसको इधर से गुना कर दीजिए या इधर से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो देखिए बंधु 7×3 = 1, 7×5 = 35 और 2 हो गया आपका कितना बंधु 37, 3 7×3 7×1 = 7 यानी कि 2/73 यानी कि 2/73 है बंधु क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ यानी कि इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और आप देख पा रहे बंधु कितना नंबर ऑप्शन में ये है, तो आपका दिखा रहा है बंधु यहाँ तीसरा नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर आप लगा दिए बंधु। तो बड़ा से बड़ा क्यों ना हो फ्रैक्शन में, तो आपको सिर्फ बंधु ध्यान देना है कि जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाला का एलसीएम कर देंगे। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का क्या कर देंगे बंधु एचसीएफ कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 91 नंबर रहेंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 91 नंबर प्रश्न है, जेई में पूछा है 13/5/19 प्रथम पाली में बंधु। प्रश्न है 1.75, 5.6 और 7 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी बंधु जो आपका यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ है वो डेसिमल में दिया है, यानी 1.75, 5.6 और 7 के एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है बंधु। तो जब आपका डेसिमल में रहे तो बंधु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डेसिमल के बाद दाहिने तरफ मैक्सिमम कितना अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ बंधु कोई भी अंक नहीं है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम देखेंगे कितना अंक है और सब में उतना अंक बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे बंधु ध्यान दीजिएगा, 1.75 इसमें मैक्सिमम 2 अंक है ही, इसमें एक ही अंक है तो इसको लिख सकते हैं बंधु 5.60, ये भी तो 2 अंक हो गया। इसको लिख सकते हैं बंधु 7.0000 लिख दिया, यानी 7.00 को भी आप क्या पढ़ते हैं 7 ही पढ़ते हैं। यानी एक डेसिमल में एकदम आसान तरीके से सवाल को बना सकते हैं बंधु। 0.75, 0.60, 0.00 यानी कि दाहिने तरफ सब बराबर अंक हो गया। जब अंक बराबर हो गया बंधु तो इस पॉइंट को हटा दो भैया, वही 100 आएगा। यहाँ भी पॉइंट को हटा दो तो 100 आएगा बंधु, यही पॉइंट को हटा दो 100। ऐसा इसलिए किए बंधु क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो क्या हो गया समान हो गया। अब आप इस तरह के सवाल को पढ़े हैं बंधु 175/100, 560/100 और 700/100 पढ़े बंधु फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ। तो फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहले बंधु हमारा क्या एलसीएम है तो एलसीएम आप निकाल डालो। एलसीएम बंधु निकालेंगे तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का क्या करेंगे एचसीएफ। तो देखिए बंधु हमारे पास 175 और 560 का पहले ले लेते हैं, तो फिर 700 ले लेंगे। तो 175 और 560 बंधु ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा उतना बड़ा टेबल नहीं आ रहा है कि मैक्सिमम कितना कटेगा, एकदम छोटा से बंधु 5 से तो ये कटते जाएगा, 5×3 = 15, 2 बचा 5×6 यहाँ बंधु 5 से लेंगे, 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×2 = 112। ये बंधु 7 से कट जाएगा, 7×5 = 35, 7×1 = 7, 4 यानी 7×6 = 42, 5 और 16, 5 और 16 बंधु नहीं कटेगा तो इसको इधर गुना कर दो, आप इधर कर दो तो आपका हो जाएगा एलसीएम ही दोनों का। तो 0 बंधु यहाँ ले लिए, 6×5 = 30 और 5×25 और 3 2800, यानी इन दोनों का एलसीएम हो गया 2800। अब बचा था बंधु कितना 700 और 2800 का निकालेंगे, 7×1 = 7, 7×4 = 28। तो बंधु इधर से गुना करें या इधर से गुना करें एलसीएम हो जाएगा, यानी 2800 आपका क्या हो गया बंधु एलसीएम हो गया। जब ऊपर वाला का एलसीएम हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएंगे बंधु एचसीएफ। तो 100 100 100 का एचसीएफ क्या हो जाएंगे 100, यानी 00 कैंसिल, तो आपका क्या हो गया मित्र बंधु 28 हो गया। अब यहाँ आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, 28 यहाँ है या 28 बंधु यहाँ भी है, तो 2 गो है। अगर 1 गो रहता तो क्या करते 1 में मार देते, तो यहाँ 28 नहीं रहता, कुछ भी अंक रहता तो बंधु ये वाला हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 28 जब दोनों जगह है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो बंधु ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी चालाकी करता है और एकदम ऑप्शन से हमको एग्जाम पास करके आना है बंधु, तो कहीं से भी मार के आएंगे एकदम आसानी से। और बनाना तो है विधिवत जो बना रहे हैं आप बंधु। अब इनका क्या निकाल दो भैया एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ आप देखिए कैसे निकालोगे भाई, ध्यान देना है। तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। तो ऊपर वाला का एचसीएफ क्या किया बंधु 175, 560 और आपका कितना है बंधु 700, यानी इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो बंधु हम बताए थे कि कितनों भी बड़ा संख्या क्यों ना हो एचसीएफ आसानी से निकाल सकेंगे। तो वो 2 संख्या को ढूंढेंगे जो अंतर क्या हो कम हो। तो बंधु इनके अपेक्षा इसका अंतर क्या कम है, तो कितना अंतर है बंधु 0। यहाँ पे 10 में 6 गया 4 और यहाँ पे 6 में 5 गया 140। तो बंधु 140 हमारा इनको भाग ही कर देगा, इनको भी कर देगा, लेकिन इनको नहीं कर पाएगा। तो बंधु 140 हमारा एचसीएफ होगा नहीं और 140 यहाँ दोनों में से किसी में भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। तो बंधु एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब इनको भाग नहीं करेगा तो एचसीएफ ये नहीं होगा। और इनसे बड़ा कोई एचसीएफ हो ही नहीं सकता है। जब अंतर सबसे कम लिए हैं तो उससे बड़ा एचसीएफ नहीं जाएगा बंधु, इससे कम होगा।
जब ये नहीं हुआ तो इसका छोटा वाला फैक्टर होगा, तो 140 का हम फैक्टर करते जाएंगे बंधु। ध्यान दीजिए, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 70 गुना 2। अब देखिए बंधु 70 से इसमें भी भाग लग जाएंगे, 70 से इसमें भी भाग लग जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं लगेंगे क्योंकि बंधु 0 0 घटेगा, 7 8 56 इसको करेंगे 7 दही 70, लेकिन इसमें आपका लगेगा नहीं लगेगा। जब बंधु ये भी नहीं हुआ तो अगला कौन लेंगे, 3 से। 3 अगर भाग करेंगे तो 4 1 5, 3 से नहीं लगेगा बंधु भाग, इसमें 4 से लगेगा, 4 से लग जाएगा बंधु। तो देखिए 4 से लगाते 4 तिया 12, बचा कितना 2 5 20, यानी बंधु अगला देखिए ये छोटा है, इनको अभी लेंगे नहीं। जब 140 नहीं हुआ तो अगला गुणज 70 भी नहीं हुआ तो अगला गुणज 35 होगा बंधु। तो 35 से अगर भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा बंधु, इसमें भी भाग लग जाएगा और इसमें भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ एचसीएफ हमारा हो गया 35। नीचे बंधु उसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 100 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आसान हो गया बंधु, क्या हो जाएंगे 0.35, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दी। अब बंधु आपका एलसीएम 28 और एचसीएफ हो गया 0.35, तो कितने नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर है बंधु, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो कमेंट में जरूर करिए। आप सब कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी करते रहिए बंधु। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होंगे 92 नंबर। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका और 92 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न कह रहा है 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी ज्ञात कीजिए। जीसीडी का अर्थ है बंधु यानी महत्तम समावर्तक, यानी एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है बंधु, तो एचसीएफ निकालना है किसका 1.08, 0.36 और 0.9 का। तो बंधु ये सवाल क्या है, डेसिमल में। और आपको हम बताएं कि जब डेसिमल में किसी भी सवाल का अगर एचसीएफ या एलसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले उसके पॉइंट पे नजर रखेंगे, डेसिमल पे नजर रखेंगे। और आपका डेसिमल पे नजर आ गया बंधु, और देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद दाहिने तरफ यानी इस तरफ 2 अंक मैक्सिमम, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें 1 ही अंक है, तो सबको 2 अंक में कन्वर्ट कर दीजिए बंधु। 1.08 फिर 0.36 2 अंक में ही है, 0.90 कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा बंधु। और एक पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे भी 100 होगा, इस पॉइंट को खत्म करें नीचे भी 100 होगा, इस पॉइंट को खत्म करें नीचे भी 100 होगा। सबसे आसान तरीके से बना लेंगे, यानी 108 बटे बंधु क्या होगा 136 बटे क्या होगा 190 बटे क्या होगा मित्र बंधु 100। क्या निकालना है, जीसीडी यानी कि एचसीएफ। तो जीसीडी निकालो बंधु, तो ऊपर वाला का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, जब ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे तो एकदम आसानी से देख लीजिएगा एचसीएफ कैसे निकलेगा बंधु। तो सबसे पहले अब देखिए 108 36 का ज़्यादा अंतर है या 36 और 90 किसका अंतर कम है बंधु। तो 108 और 90 का अंतर, सबसे 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसका अंतर क्या हो, सबसे कम हो। 90 और 108 का देखते हैं तो बंधु अंतर कितना 18 है, और 18 जो अंतर है बंधु 18 से ये भी भाग लग रहा है, 36 भी भाग लग रहा है, 90 भी भाग लग रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, यानी जीसीडी 18 हो गया। तो बंधु ऊपर वाला मान 18 अगर आ गया एचसीएफ, नीचे क्या करेंगे एलसीएम, 100 का एलसीएम क्या होगा 100 हो जाएंगे। तो हम इनको बंधु लिख सकेंगे 0.18, यानी 2 जीरो है, पॉइंट के बाद यानी 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो देखिए हमारे मित्र बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बंधु तीसरा नंबर में है। और ये पूछा गया प्रश्न है बंधु आरआरबी जेई 24/5/19 प्रथम पाली में। तो इस तरह के प्रश्न को बंधु आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो रहेंगे वो 93 नंबर रहेंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका हो 93 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न है 36/75, 48/50 और 72/30 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बंधु आप एचसीएफ इनका आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ एचसीएफ आप समझ चुके हैं, यानी एचसीएफ जैसे कर देंगे तो बंधु ऊपर वाला का क्या करेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे 36 है बंधु, 48 है और क्या है 72 है। इनका एचसीएफ जो निकालेंगे हमारे मित्र बंधु कैसे निकालेंगे, तो हम बताएं कि सबसे कम अंतर वाला को देखेंगे। और ऐसे भी बंधु आप देख रहे हैं 12 3 36, 12 4 48 और 12 6 72, यानी कि इनका एचसीएफ हो जाएंगे 12। अब कहेंगे सर आप बताइए कि कैसे बोल रहे थे अंतर कम वाले से, वो भी समझिएगा बंधु। और 36 और 12 का 48 का अंतर जो है कितना बंधु 12, और 12 से ये भी भाग लग रहा है, 12 से ये भी भाग लग रहा है, 12 से ये भी लग रहा है, इसका एचसीएफ हो गया 12। ठीक है। अब बंधु जब एचसीएफ आप इसका 12 निकाल लिए तो आप क्या निकालेंगे नीचे वाला का एलसीएम। तो देखिएगा एलसीएम जो निकालना है 75 50 और किसका बंधु 30 का निकालना है। तो देखिए 25 या 75, 25 गुना 50, यानी इधर से लेंगे बंधु क्या हो जाएगा 150,
150 और 30 का अगर निकालेंगे बंधु तो 30 से 31, 38 गुना 5 करेंगे 150। इधर से ले या इधर से ले, एलसीएम हो जाएगा कितना 150। और देखिए बंधु 12/150 कितने नंबर ऑप्शन में है? ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन में। क्लियर है बंधु? जब इस तरह के प्रश्न को आप बना लेंगे आसानी से तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 94 नंबर रहेंगे। तो चलिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है भिन्न के एक सेट का लॉसो है, यानी एलसीएम है। और यहाँ देख रहे बंधु कि उसी का रूल को उठा के दे दिया है, उसी के प्रॉपर्टीज को उठा के दे दिया, यानी लॉसो का फार्मूला दे दिया बंधु, लॉसो का फार्मूला। और किसी भी फ्रैक्शन का बंधु आप लॉस निकालते हैं तो क्या करते हैं, देख लीजिए ऑप्शन, अंशों का लॉस हरों का मौस। जब लॉस निकालेंगे तो अंश का लॉस निकालेंगे और हरों का मौस निकालेंगे, यानी पहला नंबर ही आंसर आपका हो गया बंधु। क्लियर है? समझ गए? तो कभी कभी बंधु आपका उसी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड भाषा दे देता है तो आप उनको भी जानिए। जब तक नहीं जानेंगे बंधु तो इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करेंगे आप। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 95 नंबर। चलिए मित्र बंधु अगला प्रश्न आपका है 95 नंबर प्रश्न है बंधु 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 यानी 4.20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बंधु एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले डेसिमल में है, ध्यान दीजिएगा आपका सवाल है 4.20। देखिए बंधु सबसे पहले जैसे डेसिमल में कोई सवाल रहे तो देखेंगे कि पॉइंट के बाद दाहिने तरफ मैक्सिमम कितने अंक है। देखिए बंधु पॉइंट के बाद दाहिने तरफ 2 अंक, या पॉइंट के 1 अंक, या पॉइंट के 1 अंक, या पॉइंट के इधर दाहिने तरफ 2 अंक, तो मैक्सिमम 2 अंक है बंधु, सब 2 अंक में कन्वर्ट कर दीजिए। 50 लिख सकते हैं बंधु, 2.10 लिख सकते हैं बंधु, 4.20। ठीक है, सबका पॉइंट कैंसिल करके यहाँ 100 आ जाएंगे बंधु, यहाँ भी 100 आ जाएंगे, यहाँ भी आपका 100 आ जाएंगे, यहाँ भी बंधु आपका क्या आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ठीक है, यानी 63/100, 1050/100, 210/100, 420/100। बंधु यहाँ पे हमको क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एचसीएफ बंधु क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, ऊपर वाला का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो बंधु आप देखिएगा इसको और इसको अगर देखिए की टेबल में आता है 21 दूनी 42, यानी बंधु तो 210, 420 का एलसीएम क्या हो जाएंगे 420। अब देखिए या तो बंधु इसके साथ ले लीजिए या तो आप इसके साथ ले लीजिए, तो ये वाला साथ ले लीजिए बंधु, क्या आ जाएंगे 1050 और 420 का निकालिए। तो बंधु इसमें अगर देखें तो 10 से लगा देंगे, यहाँ पे 42 हो जाएगा, यहाँ से 10 से लगा 105 हो जाएगा। बंधु अब कहेंगे सर 10 से लगा और बड़ा से लगा सकते हैं, लेकिन ये भी अभी कटने वाला तो कटाइए। ठीक है बंधु, 21 दूनी 42, 21 पंचे 105, यानी यहाँ 2 ये 5 अब नहीं कटेंगे बंधु, इधर गुना कर दिए इधर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे एलसीएम हो जाएंगे। तो बंधु इधर से गुना कीजिए, 0 5 दूनी 10, 0 फिर 5 चौक 20 21, यानी 2100 बंधु, और इधर क्या हो गया 63। अब देखिएगा बंधु इसी के टेबल में 21 या 63 आता है, तो यहाँ पे बंधु 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा एकदम। देखिए बंधु यहाँ 21 से भाग दे दिए, 21 से भाग दिए तो 100 हो गया, यहाँ 3 से भाग दिए, 21 से भाग दिए तो यहाँ 3 हो गया। इधर से गुना कीजिए या बंधु इधर से गुना कीजिए, बात बराबर है, तो ये हो जाएंगे कितना 6300, यानी एलसीएम आपका क्या हो गया बंधु 6300 हो गया। समझ गए मेरे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनमें देखिए इधर से किए, इनमें आपका इधर से कर दिए, और देखिएगा 21 से भाग दे दिया, 21 से भाग दिए तो 100 बार में कट गया, 21 से भाग दिए 3 बार में कट गया। ठीक है बंधु, गुना क्रॉस की एलसीएम हो गया। अब जो आपका एलसीएम है बंधु आपका क्या हो गया 63 और एचसीएफ क्या हो गया 100। अगर ये दोनों को कटा दीजिए बंधु क्या हो जाएंगे 63, यानी इस डेसिमल वाला जो सवाल था बंधु जो एलसीएम निकालना था उसका आंसर क्या हो चुका 63। और देखिए 63 कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु वो रहेंगे 96 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है 96 नंबर बंधु प्रश्न है 17/31, 34/62 तथा 48/93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बंधु एलसीएम एकदम आप निकाल सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। और हमारा वादा है कि एक एक सवाल बताएंगे, छोटा रहे बड़ा, तो हर एक सवाल को बंधु हल कर देते हैं।
तो जैसे फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम आया तो बंधु ऊपर वाला का क्या कर देंगे आप, एलसीएम कर देंगे। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम निकाल रहे हैं, ऊपर वाला कैल्शियम 17 और 34 का क्या होगा बंधु, 34 और 34 और 48 है, यहाँ बात कर लीजिए। तो बंधु 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएंगे 17, इधर से गुना करिए, इधर से गुना कीजिए बंधु, तो आपका वही एलसीएम हो जाएगा 17 से गुना बंधु 48 के साथ करेंगे, 17 गुना 48 तो हो जाएंगे 816 बंधु। 816 हमारा ऊपर वाला का एलसीएम हो गया, नीचे वाला का एससी है बंधु। अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे मित्र बंधु कि एलसीएम निकाल दिए तो एचसीएफ 31 ही हो जाएगा, क्योंकि बंधु 31 सबके नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, यानी सब में 31 है, तो जहाँ 816 है तो वहीं आंसर मार के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, एकदम आसानी से आ जाएंगे बंधु। और ऐसे भी 31 यहाँ छोटा है, 31 गुना 62 31 के 93 यानी 31 से तीनों कट रहा है, तो 31 ऐसे भी एचसीएफ होगा ही होगा। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बंधु आज जो ये टाइप था आपका इतना ही रहेंगे, आज का क्लास बंधु इतना ही रहेंगे, क्योंकि आज डेसिमल था और आपका फ्रैक्शन का था सवाल। फिर कल से बंधु जो क्लास हमारा होगा टाइप चेंज के साथ होगा, अगले टाइप में हम पहुंच जाएंगे, भाषा आधारित सवाल रहेगा, इसलिए आप सब लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे और एक भी सवाल आपका बंधु नहीं छूटेगा जब तक हमारा आपके साथ जुड़ाव रहेगा, और मेरा जब तक सांस चलेगा बंधु आपका सेवा हम करते रहेंगे। तो चलिए बंधु इन्हीं बातों से हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।